आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आज हम जानेंगे कि nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। जो आपको क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल का इसी से मोशन से आता है। मोस्टली क्वेश्चन आप देखे होंगे, जब भी आप देखिए 10th ईयर का तो n सेकेंड से रिलेटेड ज़्यादा वो पूछता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है जनरल वाला। जैसे आप जनरल वाला 3 फार्मूला आप पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, लेकिन nth टाइम में क्या होगा, तो अब इसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ एस एन, यही टाइम है आपका यू एन, यू टी की जगह पर एन है, 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यही आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब जो टाइम दिया रहेगा उससे माइनस करके हम निकालते हैं एस एन माइनस 1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एस एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा यू एन माइनस यू। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, लेट एक्स हम करते हैं, ये आएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन का जो हमारा ये है, जो वो पहले लिखेंगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब इसका जो आया है इसको हम लोग लिख देंगे यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस यू एन आएगा, माइनस से इसमें इंटू करिएगा तो प्लस यू आएगा, और ये यहाँ इंटू होगा तो हाफ ए एन स्क्वायर बनेगा, और उससे माइनस इंटू करिएगा तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, इससे और इससे हम इंटू करेंगे तो हाफ माइनस हाफ क्या आएगा, ये तो कट गया, 2 कट जाएगा तो माइनस हाफ ए एन आएगा, और इस माइनस से उस माइनस में इंटू करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ ए एन बचेगा। इससे प्लस वाले में इंटू करेंगे तो हाफ ए आएगा, और माइनस से करेंगे तो माइनस हाफ ए आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यू एन यहाँ है और यहाँ पर भी यू एन है, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर प्लस ए एन स्क्वायर ये और माइनस ए एन स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा जो बच रहा है वो आपके सामने है, बच रहा है हमारा u प्लस एन माइनस 1/2 ए। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका आएगा u प्लस एन माइनस 1/2 ए। अब इसमें भी हम a को चाहें तो कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो u प्लस हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1/2। ये आपका फाइनल, जब nth टाइम का आप इसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछेगा तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लगाकर इस पर निकालेंगे। तो u क्या दिया है, एक्सेलरेशन क्या है, n क्या दिया, n टाइम जो सेकेंड है, माइनस 1/2 करके आप इसको निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ के बारे में। इसके पहले इसके बारे में जान लीजिए कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में
एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है और वाई एक्सिस किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। और टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये जो नीचे से हम लोग एरिया ले रहे हैं ए बी सी डी, यानी टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया ए बी सी डी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और ए पॉइंट पर टाइम t1 है और बी पॉइंट पर टाइम t2 है, तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो वेलोसिटी यानी डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक टाइप का स्पीड होता है, स्पीड इनटू टाइम आप जानते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ही वेलोसिटी है उसका, जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी इंटू टाइम t2 माइनस t1, क्योंकि t1 पोजीशन इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन पर u वेलोसिटी जो रखते हैं हम लोग, और ये फाइनल पोजीशन है, तो दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जब निकालिएगा तो v इंटू डेल्टा टी। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट, अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन में, इस टाइप के कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी वेलोसिटी इस टाइप का अगर ग्राफ रहेगा टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, तो वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जो होता है जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। टाइम वेलोसिटी जो ग्राफ होता है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ, तो इसमें टाइम वेलोसिटी जो ग्राफ है इसमें जो ये ग्रेडियंट आता है, ये चीज जो ग्रेडियंट है यही एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। जैसे एक हम लोग निकालते हैं ग्राफ के थ्रू, जब हम उसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और यहाँ से यहाँ तक t है, सपोज दैट, ऐसे हम इसको t1 t2 भी ले सकते हैं, और t इक्वल टू यानी डेल्टा t इक्वल टू क्या है, t2 माइनस t1, ये t1 है, ये t2 है, ये तो इसके बराबर है, ये वाला पार्ट क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आप पढ़ते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होता है, चेंज इन टाइम है, एक्सेलरेशन ए, ये जो इंग्रेडिएंट है, तब जाहिर सी बात है यहाँ से इस पार्ट को हम निकालेंगे, इस पार्ट को जब निकालेंगे तो v में से u को माइनस करेंगे, क्योंकि ये u है, तो यहाँ भी u है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन हो जाएगा t2 माइनस t1, तब आपका फाइनली क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस u बाई, उसको अगर हम डेल्टा t करें तो डेल्टा t होगा, और स्मॉल t करेंगे तो सिर्फ स्मॉल t होगा। तो अब ये स्मॉल t हटाते हैं, तो इसी तरह ये फॉर्मूला बना है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा, at, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसी से फाइंड करते हैं, किससे, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये अगर कंडीशन है तो उसमें वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ग्रेडियंट नहीं दिया है। लेकिन अगर ग्रेडियंट दिया है तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये एक हो गया। अगला देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, ये तो आप जान रहे हैं कि आपका ये जो है ग्रेडियंट जो है, अब इस तरह से अगर दे दिया तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो गया इसका, क्योंकि इनिशियल ये u है और v है, तो v हमारा क्या हो गया, जीरो, और u का सपोज दैट यहाँ पर कोई वैल्यू है,
है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड देगा। ये तो u है, u इक्वल टू हमारा कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो जब आप निकालिएगा एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो v तो हमारा 0, u माइनस 30, और यहाँ पर आपका टाइम दिया है 6, तब जब आप निकालिएगा 6 से 5 में डिवाइड करिएगा तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये क्या हो गया, अब रिटार्डेशन हो गया। आपको पहले, इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी u v से ग्रेटर होता है। अभी तो 0 है, 0 से भी कम रहेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की से चल रही है और धीरे से उसका टाइम सेम लगेगा आपका, लेकिन वेलोसिटी अगर घट रहा है तो उस कंडीशन में रिटार्डेशन हो जाएगा। यहाँ पर रिटार्डेशन होता है, ये रिटार्डेशन का सिंबल। अप जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला चला जा रहा है हमेशा, है ना। ये यहाँ पर जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो डाउन जा रहा है, यहाँ पर ग्राफ का ग्रेडियंट ऊपर जा रहा है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, डाउन जाएगा, और यहाँ पर आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और इससे नीचे जाएगा तो आप जान रहे हैं कि आप निगेटिव की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो टाइम एक्सिस है उसके बीच जो कवर्ड या घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप का अगर ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इसमें कहीं भी ग्रेडियंट नहीं दिया। यहाँ पर ग्रेडियंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जो ग्रेडियंट दिया है वो डाउनवर्ड्स की ओर जा रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन है।